हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म में वो है टेराफॉर्म इंपोर्ट। एज अ नेम इट सजेस्ट दिस इज यूज्ड टू इंपोर्ट द एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स इन योर टेराफॉर्म। लेट्स सपोज कि आपने कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रोविजन किए हैं इनसाइड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रिसोर्सेज को प्रोविजन करने में आपने टेराफॉर्म का कोई यूज़ नहीं किया। दिस मीन्स दैट दोज रिसोर्सेज वर प्रोविजन आउटसाइड ऑफ टेराफॉर्म। तो लेट्स सपोज आपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ऑफ द डिप्लॉयमेंट यू यूज द AWS मैनेजमेंट कंसोल और आपने मैन्युअली AWS मैनेजमेंट कंसोल यूज करके सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर लिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने टेराफॉर्म को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करा और एंड यू स्टार्टेड लॉन्चिंग रिसोर्सेज थ्रू दैट। अब हम ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमने टेराफॉर्म जो है आफ्टर 6 months वी स्टार्ट यूजिंग इट एंड स्टार्टेड यूजिंग इट टू लेट्स सपोज डिप्लॉय एंड मैनेज आवर रिसोर्सेज। क्योंकि जब भी हम टेराफॉर्म को यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए तो आगे उसका जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, उसका लाइफ साइकिल है, वो सब टेराफॉर्म के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो हमने आफ्टर 6 months टेराफॉर्म को यूज़ करके नए रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं बिफोर द यूसेज ऑफ द टेराफॉर्म और बिफोर द एडॉप्शन ऑफ टेराफॉर्म। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि उन रिसोर्सेज को हम इंपोर्ट करके टेराफॉर्म के अंडर ले आएं या टेराफॉर्म के सुपरविजन के अंडर ले आएं। तो उसके लिए हम टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअली हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होंगे टू यूज़ टेराफॉर्म इंपोर्ट, और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग द एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज which were not initially created by Terraform under the Terraform's management. This allows you to manage these resources using Terraform's declarative configuration and state management. तो जो भी resources हमने provision किए हैं outside of the Terraform, this means that we didn't use Terraform to deploy those resources. Now we want to bring in these resources under Terraform's supervision or the management. For that, we use Terraform import. अब इसका एक 2-step procedure होता है। The very first step is that we have to declare a resource in our Terraform configuration, जिसमें बहुत ही बेसिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। आपको अपने रिसोर्स के सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक चुनिंदा एट्रीब्यूट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को ही आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको Terraform import कमांड यूज़ करना है और ये इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर है। Terraform स्पेस import स्पेस रिसोर्स एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ब्लॉक जो आपने फर्स्ट स्टेप में डिफाइन किया है, फॉलोड बाय द ID of that resource that you're trying to import from the cloud provider. For example, the instance ID, security group ID, for example, the bucket name or the bucket ARN and so forth. क्योंकि जो भी हम रिसोर्सेज को अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करते हैं, हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसको एक ऑटो जनरेटेड एक ID असाइन करता है। उस ID को हमें बाद में मेंशन करना है। जिस रिसोर्स को हमें इंपोर्ट करना है उसकी ID को हमें सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे ताकि हम उस रिसोर्स को सक्सेसफुली इंपोर्ट कर सकें। और बाद में हमें वेरीफाई करना है, कॉन्फ़िगरेशन को रिफाइन करना है, या हमें बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। और हम सबसे पहले एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं tf-import, एक बेसिक सा नेम रहेगा। और इसके बाद हम एक main.tf फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द Terraform and provider blocks as it is from other file। और उसके बाद हम इसको जो है इनिशियलाइज कर देंगे। सो रन द कमांड Terraform init to initialize this project or this working directory and install the provider plugins, and this shall be done। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक इंस्टेंस को डिप्लॉय करेंगे विदाउट यूजिंग Terraform, ताकि हम इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकें कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रोविजन किए गए थे बिफोर द एडॉप्शन ऑफ Terraform इन योर वर्क फ्लो। तो उसके बाद जब आप Terraform को यूज़ करेंगे टू इंपोर्ट द रिसोर्सेज, तो उसमें क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम उस सिनेरियो को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेंगे। Let's go to the AWS management console and let's deploy a basic instance or instance with the basic attributes। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इंस्टेंस की
न्यूएंसेस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स को हमें नहीं चेंज करना। बेसिक सा इंस्टेंस को डिप्लॉय करेंगे, इसमें हमें एक टैग वैल्यू को साइन करना है। सो आई से डेमो इंपोर्ट tf इंस्टेंस व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट पुट इन। और इसके ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाके जो इसका जो बेसिक AMI है Amazon Linux AMI बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंस्टेंस टाइप t3.micro है, अगर t2.micro होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फ्री टियर एलिजिबल। यू कैन यूज आइदर t2.micro और t3.micro। की पेयर में यू कैन यूज प्रोसीड विदाउट की पेयर, और बाकी एक सिक्योरिटी को ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट कर देगा और अटैच कर देगा विच अलाउज द SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम इसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ये जो इंस्टेंस है वो बहुत ही बेसिक रहेगा। लेट्स गो एंड लॉन्च दिस इंस्टेंस एंड दिस इंस्टेंस इज बीइंग लॉन्च्ड। नाउ दिस इंस्टेंस इज बीइंग लॉन्च्ड आउटसाइड ऑफ द टेराफॉर्म। हमने टेराफॉर्म को यूज नहीं किया टू लॉन्च दिस इंस्टेंस। अब जैसे आप देख सकते हैं, this instance is being successfully initiated and this is the instance ID being assigned to it। ये ID हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इंस्टेंस को इंपोर्ट करेंगे इस ID को हमें मेंशन करना होगा इन द टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड। तो इस ID पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि ये इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो चुका है। दिस इज द इंस्टेंस ID, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे बाद में। सो दिस इंस्टेंस इज स्टिल गेटिंग लॉन्च्ड। इन द मीन टाइम हम अपने कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं और एक रिसोर्स ब्लॉक को डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स गो एंड से रिसोर्स ब्लॉक एंड दिस इज द रिसोर्स टाइप AWS underscore instance and the resource name. Now resource name, let's give it as for example demo underscore import underscore tf underscore instance. Now it can be anything. आपको इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमने एक बेसिक रिसोर्स ब्लॉक को क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंपोर्ट स्टफ। ये पहला स्टेप था, हम एक रिसोर्स ब्लॉक को इंक्लूड करना विद द बेसिक एट्रीब्यूट्स। इसमें अभी फिलहाल मैंने कोई एट्रीब्यूट्स इंक्लूड नहीं किए। लेट्स रन द कमांड terraform import फॉलोड बाय द रिसोर्स एड्रेस। रिसोर्स एड्रेस का क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है या क्या फॉर्मेट होता है? रिसोर्स टाइप विद इज AWS underscore instance dot resource name with this demo underscore import underscore tf underscore instance, then give a space. Now you have to copy and paste the instance ID of the instance that we are going to import. तो वापस चलते हैं, instance ID को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और let's press enter। तो ये import की प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। अभी देखेंगे जैसे import होगा it says import successful, लेकिन जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। होता यह है कि जैसे ही आप किसी रिसोर्स को इंपोर्ट करते हैं उसके सारे एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ टेराफॉर्म स्टेट फाइल में इंपोर्ट हो जाती हैं। तो अब आप देखेंगे जैसे ही आप ये इंपोर्ट का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, ये सारे रिसोर्स एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टेराफॉर्म स्टेट फाइल में रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस मीन्स दैट नाउ यू हैव इंपोर्टेड योर रिसोर्स और उसकी जो सारी एट्रीब्यूट्स उसकी वैल्यूज़ हैं वो टेराफॉर्म स्टेट फाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। दिस मीन्स दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टेराफॉर्म स्टेट विल ट्रैक दिस रिसोर्स। टू प्रूव दिस पॉइंट, इफ आई रन दिस कमांड terraform state list will show me the list of resources that are managed by the Terraform. If I just press enter, आप देखेंगे कि ये इस रिसोर्स को अब ये मैनेज कर रहा है। अगर मैं एक कमांड एक और रन कर सकता हूँ, terraform state show followed by this resource address, copy and paste it. It will show the list of attributes and values of this resource, this instance that we have imported. इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया है और वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर वी इंपोर्ट द रिसोर्स दिस कॉन्फ़िग फाइल इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट। ये जो कॉन्फ़िग फाइल में, एक बार मैं इस कॉन्फ़िग फाइल में चला जाता हूँ इंपोर्ट वाले में, ये इनकम्प्लीट है। जब भी हम कभी भी टेराफॉर्म प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये शो करेगा कि या तो कुछ एट्रीब्यूट्स मिसिंग हैं
या कुछ मॉडिफिकेशन के लिए भी हमें इंडिकेट कर सकता है. लेट्स प्रेस एंटर आफ्टर रनिंग टेराफॉर्म प्लान एंड यू विल सी दैट सेज मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स. क्योंकि ये रिसोर्स ब्लॉक है, ये कंप्लीट तो है नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम किसी रिसोर्स को इंपोर्ट करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ file or the resource block for that resource that we imported should include at least the basic attributes, and the imported state attributes should closely match those attributes mentioned in the resources block. एक बार थ्योरी के थ्रू हम ये इसको जान पाएंगे कि मैं क्या चीज़ को स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. The goal after importing is to have a Terraform configuration that perfectly matches the imported resources attributes so that the subsequent Terraform plan shows no changes. तो हमारा जो Terraform import command हम जो सक्सेसफुली इनिशिएट करके उसको कंप्लीट करते हैं, हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि जो imported states attributes हैं should match the attributes that are mentioned in your resources configuration or your Terraform configuration file. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें जो अपनी कॉन्फ़िग फाइल में ट्वीक्स जो है या उन एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को, उन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है जिनकी वैल्यूज़ एग्जैक्टली वही होंगी जो हमने इंपोर्ट की हैं. जैसे कि AMI और इंस्टेंस टाइप. इंस्टेंस टाइप जो है हमने जो डिक्लेयर किया था या सिलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग इंस्टेंस वो t3.micro है, तो उसको एज इट इज़ जो है वो हम डिफाइन कर देंगे. AMI, अब AMI ID के लिए अगर मैं Terraform स्टेट फाइल में जाऊंगा, इसमें मैं AMI ID को सर्च करता हूं एंड आई जस्ट नीड टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द AMI ID because while importing this resource, this value of the AMI was imported. इसको import किया गया था, ये सारे वैल्यूज को सिंक्रोनाइज किया गया है. तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये एज इट इज मैं इसको अपने कॉन्फ़िग फाइल में मेंशन कर दूं. लास्ट इज द टैग्स. इसमें जो टैग वैल्यू है वो भी जो वैल्यू है वो जो क्लोजली मैच करनी चाहिए, वैल्यू एग्जैक्टली वो होनी चाहिए. नहीं तो जैसे मैं Terraform प्लान एग्जीक्यूट करूंगा उसमें वो चेंज का जो एग्जीक्यूशन है, जो एक्सिक्यूशन प्लान है वो एक चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें डाल देता हूँ Rohan_instance. अब ये जो टैग वैल्यू है वो मिसमैच कर रही है विद द एग्जैक्ट टैग वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड रिसोर्स और द इंस्टेंस. अगर आप इस Terraform स्टेट फाइल में जाके देखेंगे या तो आप इसको AWS कंसोल में देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका जो टैग वैल्यू है अगर इसमें रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी फाइल, यू कैन सी दैट टैग इज demo_import_tf_instance. ठीक है, तो ये वाली जो टैग वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मैंने कुछ और डिफाइन किया है. जो एक्चुअल में जो टैग वैल्यू है वो ये है. इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया है ताकि इसको प्रोसेस नहीं किया जाए. तो जैसे ही मैं Terraform प्लान को एक्सिक्यूट करता हूँ या इस कमांड को रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मुझे एक चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, कि एक चेंज जो है वो इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा. लेट्स वेट एंड वॉच. यू कैन सी दैट प्लान 0 to add, 0 to destroy and 1 to change. What's going to change? The name is demo_import_tf_instance जो हमारे स्टेट फाइल में है और कॉन्फ़िग फाइल में Rohan_instance है. तो जब भी आप Terraform अप्लाई रन करते हैं वो जो है कॉन्फ़िग फाइल की जो चेंजेस हैं उसको अप्लाई करता है. बिकॉज इट्स अ मिसमैच. जो हमारा Terraform स्टेट फाइल है जो हमने एट्रीब्यूट वैल्यू को इंपोर्ट की है वो कुछ और है और जो हमने कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन किया वो कुछ और है. देयर इज अ मिसमैच. तो जो भी एग्जीक्यूशन प्लान है वो हमें डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाता है, विच मीन्स दैट दिस चेंज और दिस वैल्यू वुड बी अप्लाइड, जो कि हम नहीं चाहते. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो इस वैल्यू को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे एज इट इज, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो. राइट, लेट्स गो अहेड एंड रन द Terraform प्लान वन मोर टाइम. और अब इसमें कोई भी सेट ऑफ प्रपोज चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. तो इसका हम जो क्रक्स है वो ये है
कि whenever you import any of the resource to your Terraform state file, make sure that you include the resources attributes in the configuration file that match exactly those values which you have imported. So the imported states attribute should match the attributes that you have defined in your resources block. Otherwise, there will be set of proposed changes which you will see, or it will prompt an error, for example, missing arguments. It's always a best practice कि जब भी आप किसी रिसोर्स को import करें, after the successful importing of that resource, you have to make sure that you execute Terraform plan at least once, ताकि कुछ भी mismatch है उसको आप अच्छे से उसमें कुछ tweaks कर सके और अपने resources block को define कर सकें, ताकि कोई भी mismatch ना हो in your config file and your Terraform state file. जो values हैं वो exactly match जो है वो करनी चाहिए. तो ये हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गया है, एंड इन दिस केस नथिंग नीड्स टू बी डन नाउ, दिस इज बीइंग फिनिश्ड. जब भी आप Terraform import कमांड को यूज करते हैं, रिसोर्स को इंपोर्ट करते हैं, मेक श्योर दैट यू जस्ट क्रॉस चेक ऑल द imported attributes that should closely match the attributes that are mentioned in your config file. So that's all about the Terraform import command. To summarize everything, this is used to make sure that you import the resources that were managed or that were deployed outside of the Terraform. And now you want those resources to be managed by the Terraform from now onwards. So in that case, Terraform import command is very much beneficial or useful. So it allows you to import the existing infrastructure components that were not deployed via the Terraform. And now you want to bring them under the Terraform supervision or the management. There's a two-step procedure that you have to follow. Number one is that you have to define a resource block with the basic attributes, and then you have to run the command, what is Terraform import space the resource address space the cloud ID or the ID that's been given to your resource by the cloud provider. And after the successful importing of your resource, run Terraform plan once, and then any mismatch in any of the attributes should be corrected. Now, we just go ahead and destroy everything so that everything is being wiped out. So let's run the command Terraform apply. Then we have to run the destroy flag, and we have to just give the consent using auto approve. So that's all about the Terraform import. I hope this video was informative for you. Thank you so very much.